सॉल्यूशन। सिंस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के किसी भी मान के लिए, थीटा के किसी भी वास्तविक मान के लिए, थीटा के किसी भी रियल मान के लिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का मान 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक, इसीलिए जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन स्क्वायर से छोटा होता जाएगा। जैसे कि पावर मान लीजिए हम लोग बढ़ाकर 3 कर दिए साइन का, तो यह छोटा होगा साइन स्क्वायर थीटा से। उसी तरह से कोस के पावर 3 अब यदि हम लोग कर देंगे तो छोटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा से, और फिर पावर बढ़ाकर 4 कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से। कोस के पावर बढ़ाकर 4 कर देंगे और कोस स्क्वायर थीटा से छोटा हो जाएगा। इसी तरह से पावर बढ़ाते बढ़ाते यदि हम लोग साइन के पावर 10 थीटा कर देंगे, पावर बढ़ाकर 10 कर देंगे तो भी वह साइन स्क्वायर थीटा से और छोटा हो जाएगा। उसी तरह से कोस का पावर बढ़ाते बढ़ाते यदि हम लोग कोस का पावर 18 कर दें तो और भी छोटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। और 0 से 1 के बीच में किसी भी मान के लिए जैसे जैसे हम लोग साइन का पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वह साइन स्क्वायर थीटा से और छोटा होता जाएगा। उसी तरह से जैसे जैसे हम लोग कोस स्क्वायर थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जैसे जैसे हम लोग कोस थीटा का मान 2 से और भी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे पावर 2 से, वैसे वैसे और भी कोस स्क्वायर थीटा से उसका मान छोटा होता जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का मान 0 से 1 के बीच में होता है। इसीलिए कोस के पावर 18 थीटा और भी छोटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा से। और मान लीजिए कि बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर यदि थीटा का मान 0 रखेंगे तो दोनों का मान बराबर आ सकता है, तो बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा होगा क्योंकि दोनों का मान 0 से 1 के बीच में होता है। तो पावर बढ़ाने पर इसका मान और छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे साइन का पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यह जो आएगा साइन स्क्वायर थीटा से छोटा होता जाएगा। उसी तरह से जैसे जैसे कोस का पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे और भी छोटा उसका मान कोस स्क्वायर थीटा से होता जाएगा। ठीक, जैसे कि एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान लेते हैं 1/2। तो 1/2 0 से 1 के बीच में होता है। यदि हम लोग इसका पावर 3 कर देंगे तो हो जाएगा 1/, मान लीजिए पावर 4 कर देंगे तो हो जाएगा 1/4। इसका मान जो है, इसका मान जो आया साइन के पावर 4 थीटा का, इससे भी छोटा आया। ठीक, इसका मान 50 पैसा मानिए तो इसका मान 25 पैसा हो गया। मतलब इस साइन के पावर 4 थीटा का मान छोटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से। यदि हम लोग पावर बढ़ाकर 10 कर देंगे तो और भी छोटा, 8 कर देंगे तो और भी छोटा आएगा। देखिए इसका पावर हम 8 कर देंगे, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/16 आ जाएगा। तो इससे भी छोटा आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो आएगा, जो साइन का पावर आएगा वैसे उसका मान इससे भी छोटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से। इसी के द्वारा हम लोग इस कॉन्सेप्ट तक पहुँचे हैं कि यदि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का मान 0 से 1 के बीच में होता है, तो पावर बढ़ाने पर साइन स्क्वायर थीटा से और छोटा होता जाएगा। साइन का पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे साइन स्क्वायर थीटा का मान, वैसे वैसे पावर बढ़ाने पर साइन स्क्वायर थीटा से छोटा होता जाएगा। उसी तरह से कोस का पावर बढ़ाते जाने पर जो वैल्यू आएगा वह कोस स्क्वायर थीटा से छोटा होता जाएगा। और बराबर भी हो सकता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। ठीक, यह इक्वेशन 1 हो गया, यह इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं।
तो जोड़ेंगे तो बायां पक्ष जुटेगा, तो साइन के पावर 10 थीटा प्लस इसका बायां पक्ष कोस के पावर 18 थीटा छोटा या बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन के पावर 10 थीटा प्लस कोस के पावर 18 थीटा छोटा या बराबर हो जाएगा, इसका सूत्र होता है 1। मतलब कि इसका जो मान आएगा वह 1 से छोटा आएगा, ठीक। इसका सभी मान 1 से छोटा आएगा और एक मान और 1 के बराबर भी हो सकता है। इसका मान जितना भी आएगा या तो 1 से छोटा आएगा या तो 1 के बराबर आएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 1।